देखिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो था ना वो अब खत्म हो चुका है और जल्दी ही हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो स्टार्ट होने वाली है। बट सवाल ये है कि हमें अपनी इनकम के ऊपर टैक्स कितना पे करना होगा। देखिए आपने नॉर्मल स्लैब रेट के बारे में तो सुना ही होगा, आपको पता होगा कि 12 लाख तक की इनकम पर हमें कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना होता। लेकिन फिर भी हम स्लैब रेट के अंदर देखते हैं कि 4 लाख की इनकम के बाद भी हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो आखिर ये स्लैब है किस लिए, 12 लाख की एग्जम्पशन क्यों है या 4 लाख की एग्जम्पशन क्यों है, तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए इनकम ना काफी टाइप्स की होती है और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ना अलग अलग इनकम के ऊपर टैक्स भी जो है वो अलग अलग पे करना होता है। तो अभी हम आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि हमें फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जब हम ITR फाइल करेंगे तो हमें अपनी इनकम के ऊपर टैक्स जो है वो कितना पे करना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट सौरदीप सिंह और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे, जिसके फॉर्म जल्द ही पोर्टल पर लाइव होने वाले हैं, तो हमें अपनी इनकम पर जो है ना वो टैक्स कितना पे करना होगा। सेक्शन 87A, सेक्शन 24A, इन सब की डिडक्शंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और आपके सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी कि हमें हमारी इनकम पर जो है वो कितना टैक्स देना है और कितनी इनकम पर हमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ना हमारी इनकम्स को जो है वो 5 हेड के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो अभी मैं पहले तो आपको 5 हेड बताता हूँ कि कौन से होते हैं। देखिए नंबर 1 पर हेड जो आता है वो आता है सैलरी हेड। ठीक है, सैलरी हेड के अंदर हमारी सैलरी की जो भी इनकम होती है वो शो होती है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमें जो भी रेंटल इनकम मिलती है हमारी हाउस प्रॉपर्टी से, चाहे आपने कोई बिल्डिंग रेंट पर दी है, कोई घर रेंट पर दिया है, शॉप कुछ भी जो रेंट पे दिया होता है ना, उसकी जो भी इनकम आती है वो हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दिखाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर अपने कोई मशीनरी रेंट पर दे देते हैं किसी को तो वो इस हेड के अंदर काउंट नहीं होगी। ठीक है, इस हेड के अंदर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि कोई मकान, दुकान, प्लॉट, फैक्ट्री, इन सब से कोई भी रेंट आता है ना, तो वही इनकम जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब तीसरा हेड जो आता है वो आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप कोई भी बिजनेस करते हो या कोई भी आप एक प्रोफेशनल हैं, जैसे कि डॉक्टर, एडवोकेट, CA, इंजीनियर, आपको कोई भी अपनी प्रोफेशनल से कुछ भी जो फीस मिलती है या आपको बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आता है, इनकम होती है, वो हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर उसे शो करते हैं। ठीक है, और नंबर 4 पर हमारा जो हेड है वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन यानी कि अगर आपको कोई भी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड जैसे इन सब से कोई भी आपको प्रॉफिट होता है तो उसे हम इनकम फ्रॉम कैपिटल हेड के अंदर शो करेंगे। या कोई भी आप प्रॉपर्टी बेच देते हो, ठीक है, कोई भी लैंड प्रॉपर्टी बेचने पर भी हमें जो भी प्रॉफिट होता है तो उसे भी हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड के अंदर शो करेंगे। और 5वें नंबर पर हमारा आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यानी कि ऊपर के 4 हेड के अंदर जो इनकम हम इंक्लूड नहीं कर सकते ना, उस इनकम को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर हम शो करेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ ही सकते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर हमारे टोटल 5 हेड होते हैं। ठीक है, लेकिन बात यह है कि इन सभी हेड्स की इनकम पे ना अलग अलग हेड वाइज हमें एक डिडक्शन भी मिलती है और अलग अलग स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही हमें जो है वो टैक्स भी पे करना होता है। अब बात आती है नॉर्मल टैक्स स्लैब की, जो आपने देखा ही होगा 0 से 4 लाख तक 0%, 4 से 8 तक 5%, 8 से 12 पर 10, उसके बाद 15, 20, 25, 30 ये स्लैब चल रही है। तो ये स्लैब के हिसाब से हमें टैक्स कब पे करना होता है। तो देखिए जैसे कि आपकी कोई भी नॉर्मल इनकम, जैसे सैलरी की इनकम या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की या कुछ अदर सोर्स की जो इनकम है ना, उन पर हमें नॉर्मल टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना होता है। ठीक है, अब स्लैब कब एप्लीकेबल होती है हमारे ऊपर। देखिए अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिलेगी 60,000 टैक्स तक की। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो आपको जो है वो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख को क्रॉस कर जाती है तो आपको सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। तब अगर हम देखें तो हमें स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना होगा। अब फॉर एग्जांपल समझते हैं अपने, जैसे कि आपकी इनकम मान लीजिए 12 लाख। ठीक है, अब 12 लाख इनकम होने पर क्या होगा, अब आपका टैक्स कैसे बनेगा, 0 से 4 लाख तक तो 0%। ठीक है, 4 से 8 लाख की इनकम पर 5% टैक्स यानी कि 20,000 रुपए हो गया। ठीक है, और 8 से 12 लाख की इनकम पर 10% टैक्स यानी कि 40,000। अब टोटल 20 और 40 कितना हो गया, 60,000 टैक्स हो गया। अब 87A की रिबेट हमें 60,000 की मिलती थी तो वो रिबेट वहां एप्लीकेबल हो जाएगी और आपकी टैक्स की लायबिलिटी जो 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपकी इनकम 13 लाख है तो उस कंडीशन में क्या होगा, 12 लाख की इनकम तक तो हमारा 60,000 टैक्स बन रहा था। अब ऊपर के 1 लाख के ऊपर हमें 15% टैक्स देना होगा यानी कि 15,000 हो गया। तो 60 + 15 कितना हो गया,
75,000, तब आपकी जो 87A की रिबेट है ना वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी। तब आपको 75,000 जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। उस टैक्स के ऊपर आपको 4% जो है एजुकेशनल सेस भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी। अब देखिए, अगर आप सैलरी पर्सन है ना तो आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिलती है 75,000 की। तो मान लीजिए आपकी 12 लाख इनकम है तो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी रह जाएगी? 11,25,000। अब इसी प्रकार से आपकी इनकम मान लीजिए 12,75,000 तक है, अब आपको 75,000 की रिबेट मिल जाएगी, तो आपकी इनकम जो कितनी रह जाएगी? 12 लाख रह जाएगी। तो सैलरी पर्सन को 12,75,000 तक की इनकम होने पर भी टैक्स जो है वो नहीं पे करना पड़ेगा, बच जाओगे टैक्स से। अब एक डिडक्शन और है सेक्शन 24A। अब ये डिडक्शन किस पर एप्लीकेबल होती है? ये डिडक्शन एप्लीकेबल होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है ना तो आपकी इनकम पर आपको 30% जो है वो रिबेट मिल जाएगी, डिडक्शन हो जाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी इनकम जो है 1 लाख है, ठीक है, तो 1 लाख की इनकम है आपकी हाउस प्रॉपर्टी से, अब 30% आपको जो है वो डिडक्शन मिल रही है सेक्शन 24A की, तब आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी रह जाएगी? 70,000। तो अब हम रेंटल इनकम की बात करें तो फॉर एग्जांपल आपकी सिर्फ रेंटल इनकम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रेंटल इनकम जो है ना वो 17 लाख है, तो अब उस कंडीशन में क्या होगा? 30% तो आपको रिबेट मिल जाएगी ना, डिडक्शन हो जाएगी सेक्शन 24A की, तो 5,10,000 की तो आपकी उस पर डिडक्शन ही होगी। तो अब आपकी इनकम कितनी रहेगी? टैक्सेबल इनकम 12,90,000। तो इस प्रकार से 17 लाख तक की इनकम पर भी आपको हो सकता है कोई भी टैक्स पे ना करना पड़े, वो डिपेंड करता है आपकी इनकम पर। अगर कोई और इनकम भी हुई आपकी इसके अलावा तो वो तो देखिए ऐड हो ही जाएगी, तो फिर वो नॉर्मल टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो अभी हम बात करेंगे ऐसी इनकम के बारे में जहां पर आपको सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। आपको 12 लाख से कम इनकम होने पर भी आपको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होगा कब? देखिए, अगर आपको कोई कैपिटल गेन से इनकम होती है, ठीक है, अब कैपिटल गेन भी देखिए 2 प्रकार का होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कोई इनकम होती है और आपकी टोटल इनकम जो है ना वो 4 लाख को क्रॉस कर जाती है। देखिए, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है ना हमारी 4 लाख की है। अगर आपकी कोई भी इनकम यानी कैपिटल गेन को छोड़ के बाकी 4 हेड में से कोई भी इनकम है उसको और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम को मिलाकर अगर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी 4 लाख को क्रॉस कर जाती है ना, तो आपको अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम पर ना 20% टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि आपको बिजनेस इनकम हुई कितनी? 4 लाख रुपए की आपको बिजनेस इनकम हो रही है और 1 लाख का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो अब आपकी टोटल इनकम कितनी होगी? 5 लाख। ठीक है, अब आप कहोगे भी यहाँ पर तो सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी, हमें टैक्स पे करना होगा। देखिए, ऐसा नहीं होगा। आपकी जो बिजनेस की इनकम थी ना उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना, कैपिटल गेन की इनकम पर आपको 20% जो है वो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। यानी कि आपको 1 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था तो उस 1 लाख के ऊपर आपको 20% यानी कि 20,000 रुपए प्लस 4% सेस, टोटल 20,800 रुपए आपको जो है वो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। आप नहीं बच सकते इस टैक्स से। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम होती है और आपकी टोटल इनकम जो 4 लाख को क्रॉस कर जाती है ना बाकी हेड्स की मिला के, तब भी आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। कितना? 12.5%। पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर हमें एक एग्जम्पशन मिल जाती है 1.25 लाख, यानी कि 1,25,000 की हमें जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी। तो मान लीजिए आपकी इनकम अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम मिलाकर अगर 5,25,000 तक भी हो रही है ना तो भी आपको जो है वो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब समझते हैं, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम जो है ना वो 5 लाख थी, किसी भी अदर हेड की सैलरी से आ रही थी या बिजनेस ही मान लेते हैं, बिजनेस से आपकी इनकम 5 लाख थी। अब आपको 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, अब टोटल इनकम कितनी होगी? 6 लाख। अब यहाँ पर आपको 1.25 लाख तक की तो एग्जम्पशन मिल सकती थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो अभी आपको इस कंडीशन में कोई भी टैक्स पे नहीं करना। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम थी 2 लाख रुपए, अब नॉर्मल बिजनेस से 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, अब आपकी टोटल इनकम कितनी होगी? 7 लाख। तो 5 लाख की इनकम पर तो हमें एग्जम्पशन मिलेगी सेक्शन 87A की। ठीक है, अब जो बची 2 लाख की इनकम, इस 2 लाख की इनकम पर आपको 1.25 लाख की और एग्जम्पशन मिल जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। अब बाकी अपने बच गए 75,000 रुपए, तो उस 75,000 के ऊपर आपको 12.5% जो है ना वो टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप समझ गए ना भी हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर कब टैक्स पे करना है, तो इस प्रकार से आपको जो है वो टैक्स पे करना
पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको कोई भी इनकम हो ही नहीं रही, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ही प्रॉफिट हो रहा है और वो प्रॉफिट जो है वो 4 लाख ही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपको टैक्स पे नहीं करना। टैक्स आपको तभी पे करना है अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या बाकी सारी इनकम मिला के 4 लाख को क्रॉस कर जाएगी ना, तभी आपको टैक्स पे करना है। 4 लाख से अगर आपकी कम है ना इनकम, तो टैक्स पे नहीं करना। मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आपका 4 लाख ही है, तब भी आपको टैक्स पे नहीं करना, ठीक है। 4 लाख को क्रॉस करते ही उस 4 लाख से ऊपर वाली इनकम के ऊपर आपको जो है वो टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने वीडियो में समझा कि 12 लाख की इनकम के बाद कब टैक्स पे करना होगा, 12 लाख से कम कब टैक्स पे करना है, 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर हमें कब टैक्स पे करना है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जब आपकी इनकम अगर 4 लाख से कम भी है ना, तो भी आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ना कुछ इनकम को स्पेशल कैटेगरी इनकम में या स्पेशल रेट इनकम में ना इंक्लूड किया हुआ है, एक अलग कैटेगरी बना रखी है। तो उसमें कौन सी इनकम आ जाती है, जैसे कि कोई भी आपकी क्रिप्टो से कोई प्रॉफिट होता है, आपको क्रिप्टो की ट्रेडिंग बहुत करते हैं आजकल, तो कोई क्रिप्टो से प्रॉफिट होता है, कोई क्रॉसवर्ड से, कोई गेमिंग से, गैम्बलिंग से, हॉर्स राइडिंग से, कोई लॉटरी से, इन टाइप्स की अगर आपको कोई इनकम होती है ना, तो आपको 4 लाख की भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। आपकी जितनी भी इनकम होगी ना, चाहे वो 10 रुपए है, चाहे 1000 है, 1 लाख है, जितनी भी इनकम है 4 लाख से कम है, तो भी आपको उस इनकम के ऊपर फ्लैट 30%, जी हाँ, आपको फ्लैट 30% जो है वो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको कोई भी इनकम नहीं हो रही, ठीक है, भी आपको क्रिप्टो से या कोई लॉटरी लगी आपको 1 लाख की, तो अब उस 1 लाख की इनकम पर आपको 30% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई बिजनेस से प्रॉफिट हुआ 3 लाख का, ठीक है, अब 1.5 लाख रुपए का आपको लॉटरी लगी या आपने गैम्बलिंग से कमा लिए, तब क्या होगा, आपको कितनी अमाउंट पर टैक्स पे करना होगा। देखिए हमारी जो बिजनेस की इनकम थी उस पर तो 87A की रिबेट एप्लीकेबल होगी, ठीक है, लेकिन जो आपको स्पेशल कैटेगरी से या स्पेशल रेट की इनकम हो रही है ना, कितनी इनकम हो रही थी 1.5 लाख रुपए, उस 1.5 लाख के ऊपर आपको 30% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। उस टैक्स के ऊपर 4% जो है वो सेस भी आपको पे करना ही पड़ेगा। या अगर आप एक HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर आप एक HUF है तो भी आपको 87A की रिबेट जो है वो नहीं मिलेगी। 4 लाख की इनकम क्रॉस करने के बाद ही आपको जो है वो टैक्स पे करना ही पड़ेगा उस इनकम के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको समझ आ ही चुका होगा कि हमें हमारी इनकम पर कितना टैक्स पे करना है। अलग अलग इनकम के प्रकार से देखिए टैक्स भी जो है ना वो अलग अलग लगते हैं, अलग अलग जो है हमें रिडक्शंस, रिबेट्स भी मिलती है। तो आपको ITR भरने से पहले इस चीज की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हम जो इनकम अपनी शो करेंगे या हम जो इनकम अर्न कर रहे हैं, जो या आपने लास्ट ईयर में इनकम अर्न की थी, तो उस पर हमें किस प्रकार से और कितना टैक्स पे करना होगा, किन किन चीजों की हम जो है वो रिडक्शंस या रिबेट्स ले सकते हैं और टैक्स से कैसे हम बच सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में पूरा समझ आ ही चुका होगा कि हमें किस इनकम पर कब और कितना टैक्स पे करना है। अगर आप ITR से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहते हैं, ITR फाइलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप देखिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आपकी ITR फाइलिंग में पूरी हेल्प की जाएगी। और ऐसे ही और अपडेट्स देखते रहने के लिए देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।